हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है अपने प्यारे से वंडरफुल प्लेटफॉर्म में स्टडी हैक्स में, जहां हम आपको बताएंगे रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन ऑफ प्रतिरोध। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा किस प्रकार से हम आपको दिखाना चाहते हैं। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ श्रेणी क्रम संयोजन में और समांतर क्रम संयोजन में। सबसे पहला डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए किसके चिन्ह क्या होते हैं, किस प्रकार से यदि आपका सवाल होगा। दो प्रकार से बनता है, पहला तो बोलेगा थ्योरी के अनुसार, फिर दूसरा बोलता है कौन सा, एक इस प्रकार से डायग्राम दे देगा, मतलब एक सर्किट का डायग्राम दे देगा। आपको उसमें पहचानना है कि कौन सा सर्किट किस प्रकार के क्रम को दर्शाता है, समांतर क्रम या श्रेणी क्रम। ठीक है, फिर उसमें आपको बोलेगा कि आर नेट का मान निकालिए, यानी कि कुल प्रतिरोध का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में। श्रेणी क्रम में संयोजन का मतलब क्या होता है? श्रेणी का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे 1 से लेकर 100 तक की गिनती एक प्रकार से श्रेणी क्रम संयोजन में ही आती है। ठीक है ना, वो क्या होगा, वो अंकों का श्रेणी क्रम होगा। ठीक है, अब ये क्या है, रेजिस्टेंस का है, तो इसमें क्या है आएंगे 1 से 1 के बाद 1 क्या आएंगे, रेजिस्टेंस का क्रम आएगा। जैसे यहाँ पहले R1 आया, फिर यहाँ पर R2 आएगा, यहाँ R3 आएगा। ठीक है, और पैरेलल का मतलब होता है 1 के बाद 1, मतलब कि यदि मैं आपको कहता हूँ कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध का क्रम क्या होगा, वो होगा दाएं से बाएं 1 के बाद 1। ठीक है, दाएं से बाएं 1 के बाद 1। और समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध का क्रम क्या होगा, ऊपर से नीचे 1 के बाद 1। ठीक है, यहाँ तक आपको मैं आशा करता हूँ कि चिन्ह आपको श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोध का आपको समझ आ गया होगा। दूसरा आता है इसका फार्मूला। फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप किसी भी प्रतिरोध का जो सर्किट दिया होगा उसमें आर नेट नहीं निकाल सकते। तो जिसमें सीरीज यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है आर नेट इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश RN। ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो होता है कुल प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, इसके ऊपर में होता है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो नेट रेजिस्टेंस होगा 1/R नेट इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश डैश RN। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि ये भी पॉइंट आपका जो बी नंबर का था सूत्र का, ये भी समझ आ चुका होगा। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, कोई भी डेरिवेशन जैसे इसका हल करेंगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि इसमें धारा का मान किस में समान होता है, किस में विभव का मान समान होता है। यदि जब आप इसके बारे में जान लेंगे तब आपका जब डेरिवेशन इसके अनुसार इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये आपका सी नंबर का है। पॉइंट क्या है कि श्रेणी क्रम संयोजन में श्रेणी क्रम में धारा का मान एक समान होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। किसका मान होता है, धारा यानी कि आपकी करंट। ठीक है, तो करंट का मान क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में कांस्टेंट होता है, जबकि विभव का मान अनकांस्टेंट होता है, यानी कि बी का मान क्या होगा, अनकांस्टेंट होगा। और यहाँ पास क्या होता है, ये देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, समांतर क्रम में विभव का मान एक समान नहीं रहता, एक समान रहता है। तो क्या होगा, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है, जबकि समांतर क्रम में विभव का मान समान रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि समांतर क्रम में विभव का मान समान है तो धारा का मान क्या होगा, अनकांस्टेंट होगा, यानी कि असमान होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसके न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे, किस प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं उसको चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। इन प्रकार सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला नंबर है आपका थ्योरी टाइप क्वेश्चन। थ्योरी टाइप क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, आप देख सकते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में पहला क्वेश्चन है आपका कौन सा, 1 ओम 2 ओम 3 ओम प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में क्या है। तो आपको सबसे पहले क्या बनाना है, सबसे पहले यदि आप बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, इनका चिन्ह बनाना है, एक सर्किट डायग्राम बनाना है, जिसमें आप किस प्रकार से बनाएंगे देखिएगा। एक प्रतिरोध 1 ओम का ये हो गया, दूसरा 2 ओम का ये हो गया, और तीसरा 3 ओम का ये हो गया। आपको इस प्रकार से कुछ बना देना है। ठीक है, सर्किट डायग्राम में ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे ही थे, जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले में डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। यदि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 ओम 2 ओम यानी कि कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी गई है और उसमें बोल रहा है कि श्रेणी क्रम में नेट प्रतिरोध कुल प्रतिरोध क्या होगा, तब आपको ये वाला फॉर्मूला बनाना है कि श्रेणी क्रम में
क्या होता है कुल प्रतिरोध का फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो आपको यहाँ बस देख लेना है कि R1 का मान 1 ओम दिया है, ठीक है, प्लस R2 का मान दिया है 2 ओम, प्लस R3 का मान दिया है 3 ओम। सबको डायरेक्ट जोड़ देना है तो R नेट का मान कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 6 ओम। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। श्रेणी क्रम में आपने क्वेश्चन को देख लिया किस प्रकार से अप्रोच रखना है। सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाना है, उसके बाद फॉर्मूला लगाना है। यदि जिस क्रम में उसने बोला हो श्रेणी क्रम में दिया हो तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाना है, समांतर क्रम में दिया हो समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाना है, और फिर सबको क्या कर देना है, जोड़ करके जो भी जिस प्रकार से हल करके यहाँ पास आपका आंसर दे देना है, ठीक है। दूसरा आता है यहाँ पास, इसमें बोल रहा है 1 ओम 2 ओम 3 ओम क्रमशः प्रतिरोध का नेट प्रतिरोध समांतर क्रम में क्या होगा। समांतर क्रम में फिर से वही बात, सबसे पहले आपको सर्किट डायग्राम बनाना है। सर्किट डायग्राम क्या कहता है, इस प्रकार से कुछ प्रतिरोध होना चाहिए जिसमें पहले प्रतिरोध का मान है 1 ओम, दूसरे प्रतिरोध का मान है 2 ओम, ठीक है, और तीसरे प्रतिरोध का मान है 3 ओम, ठीक है। अब आर नेट निकालना है, आपको आर नेट मालूम होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। आर नेट का मान होता है 1/R नेट इज इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। किस क्रम में, समांतर क्रम में होता है। ये आपको रख देना है सभी प्रतिरोधों के मान। R1 का मान है 1, R2 का मान है 2 प्लस R3 का मान है 3। सबको हल करने के बाद आपको क्या मिलेगा, सुनिएगा, देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, 3 गुना 6, ठीक है, 6 ऊपर डाल दीजिए, 3 और प्लस 2 सबको जोड़ दीजिए, क्या होगा 3 2 5 6 5 11, 11/6 ओम आपका 1/R नेट का मान आ जाएगा। जब R नेट का मान आपसे पूछूं तो आपको इस प्रकार से इस R नेट को ऊपर ले जाना है, तो नीचे की वैल्यू ऊपर आ जाएगी 6/11, ये आपका R नेट का मान हो जाएगा। एक टाइप आपने समझ लिया है कि थ्योरी टाइप क्वेश्चन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के किस प्रकार से बनते हैं। दूसरा टाइप थोड़ा समझ लीजिए 2 मिनट में किस प्रकार से। ये देखिए, जैसे ये आपका कुछ नहीं, उसमें प्रश्न में क्या होगा, आपको दिया होगा एक सर्किट, इस प्रकार से एक सर्किट दे देगा, ठीक है। यहाँ 1 ओम का ये सर्किट लगा दिया, 2 ओम का ये सर्किट लगा दिया, ठीक है ना। अब आपको बोलेगा कि आर नेट का मान निकालिए। आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि किस क्रम में लगे हैं। ये दोनों श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो श्रेणी क्रम में आर नेट का मान क्या होता है, R1 प्लस R2, ठीक है ना। क्या होता है 1 ओम प्लस 2 ओम इक्वल टू 3 ओम। तो कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है ना। तो आर नेट का मान क्या आ जाएगा, इसको 1/1 प्लस 1/2, ठीक है। दोनों को हल करोगे तो कितना जाएगा, 2 प्लस 1/2 इसको 3/2, या फिर आर नेट का मान कितना आ जाएगा, आर नेट का मान आ जाएगा 2/3। इस प्रकार से आपको पैरेलल तथा सीरीज क्रम यानी कि पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा थ्योरिकल और दूसरा बनेगा आपका डायग्राम के बेस्ड पर, ठीक है ना, डायग्राम। तो ये दूसरा टाइप हो जाएगा। थैंक यू। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन किस प्रकार से आपको लगाना है। सबसे पहले आपको सर्किट देखना है किस क्रम में लगा है, तो उसका आर नेट जैसे बोले तो उस फॉर्मूला को लगा देना है, ठीक है। थैंक यू सभी को एंड